ये जो बार बार जो प्रश्न उठ रहा है ना कि नरक में जाएगा, नरक में जाएगा, नरक में जाएगा, अरे यही जीवन नरक है। जिस व्यक्ति की इंद्रिया अनियंत्रित है, जो भगवान के भजन में नहीं लगा हुआ है, जिसने आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन नहीं किया है, यही जीवन नरक है। नरक में जाएगा क्या? जाएगा बाद में, छोड़िए, यही जीवन तो नरक है ना उसका, क्योंकि वास्तविक सुख तो उसने भोगा ही नहीं। वो जिस चीज़ का भी सुख भोग रहा है, चाहे वो संपत्ति का सुख हो, देखने उसे छोड़नी पड़ेगी। क्या होता है, मान लीजिए बहुत संपत्ति है, लेकिन इंद्रियां तो एक ना एक दिन शिथिल हो ही जाएंगी ना, कमज़ोर पड़ी जाएंगी। इंद्रियों को क्या भोगेगा? तो क्या करेगा? संपत्ति को रख के देख करके भी क्या सुख ले लेगा? भैया आज आपको पता मैसेज आता है कि आप चेक करते हो अपने मोबाइल के ऊपर कि आपके अकाउंट में इतना पैसा है, आपको खुशी मिलती है। क्यों खुशी मिलती है? क्योंकि आपको पता है कि इस धन से मैं भोग कर सकता हूँ। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब आपको पता चलेगा कि मैं भोगने की क्षमता मेरी नहीं है, मेरा शरीर, मेरा मन दोनों ही इतना अस्वस्थ अवस्था में है, जीर्ण हो गए हैं कि अब मैं भोग नहीं सकता। तब वो धन सुख देगा कि दुख देगा? भोजन सामने रखा है लेकिन मेरी इंद्रियों में इतनी क्षमता नहीं कि मैं उसको भोग सकूं। स्त्री सामने है लेकिन मेरी इंद्रियों में क्षमता नहीं कि मैं भोग सकूं। मैं एक पोजीशन को भोग रहा था, वहाँ से सुख ले रहा था, लेकिन एक समय आया कि वो पोजीशन मेरे से छीन ली जाएगी। आज मैं IVF डायरेक्टर हूँ, कल को मैं नहीं रहूँगा। अगर मैं डायरेक्टरशिप से ही सुख लूँगा और आध्यात्मिक सुख का कोई क्वेश्चन नहीं, अगर नहीं लूँगा, अगर आध्यात्मिक आनंद मेरे पास नहीं है और केवल पोजीशन और पदवी और पावर से आनंद लेता हूँ, तो एक ना एक दिन तो ये पोजीशन मेरे से छीनी जाएगी। तब मुझे क्या मिलेगा? केवल दुख, दुख और दुख। तो बाद में व्यक्ति नरक जाएगा, छोड़िए, यही जीवन नारकी हो जाता है। जिस व्यक्ति ने कृष्ण भक्ति का अनुशीलन नहीं किया, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन नहीं किया, इस जीवन में रहते रहते वो दुखी है। बाद में नरक जाएगा तो क्वेश्चन ही छोड़ दीजिए। जी कैसे बेनेडिक्शन है फॉर अ पर्सन जिसका सेंसेस कंट्रोल्ड है, जिसकी इंद्रिय नियंत्रित है? अर्थ क्या है इंद्रिय नियंत्रित है? इंद्रियों का नियंत्रण क्यों? योग का लक्ष्य क्या है? इंद्रियों को नियंत्रित करना। अच्छा, इंद्रियों को नियंत्रित करके किस चीज में लगाना? हमारी फिलॉसफी कंप्लीट फिलॉसफी है, बार बार ध्यान रखिए। वैष्णव फिलॉसफी में संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, तीन चीजें हैं। भाई हम कौन हैं, हम क्या हैं, हमारा ईश्वर के साथ संबंध क्या है, हमारे जगत के साथ संबंध क्या है, हमारे जगत वासियों के साथ संबंध क्या है, इस प्रकृति के साथ संबंध क्या है, ये पूरा एब्सोल्यूट नॉलेज, संबंध ज्ञान कहते हैं इसको। जितना हम श्रवण करते हैं, जितना हम गीता भागवत का अध्ययन करते हैं, ये संबंध ज्ञान प्रखर होता है। गुरु के पास हम क्यों जाते हैं? संबंध ज्ञान को प्रखर करने के लिए। जब संबंध क्लियर होता है तब अभिधेय, मुझे करना क्या है। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है? भाई किसी कंपनी में आप ज्वाइन किया, आपका कंपनी के साथ संबंध क्या है? आप उसके CEO हो कि क्लर्क हो कि मैनेजर हो कि चपरासी हो क्या? फिर जब आपको क्लियर हो जाता है कि भाई मैं इस कंपनी का मैनेजर हूं, तो अब मेरा जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, उसको कहते हैं अभिधेय। और फिर मुझे करना क्या है, प्राप्त क्या करना है। दूसरे शब्दों में इसको कहा जाता है, ये तो एक भाषा हो गई, संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। दूसरे होता है साधन और साध्य। साध्य माने क्या प्राप्त करना है, साधन मतलब कैसे प्राप्त करना है। आप हमारे वैष्णव पथ में एक क्लैरिटी है, संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। यह साधन क्या है, साध्य क्या है, क्या प्राप्त करना है, कैसे प्राप्त करना है। साध्य मतलब जिसको प्राप्त करना है, साधन मतलब जैसे प्राप्त करना है। इंद्रिय नियंत्रित करनी है, क्यों? ताकि अपने माइंड को भगवान में लगा सके। इंद्रिय और मन को नियंत्रित करना है ताकि ये नियंत्रित में रहे। इसको हम प्रतिहार करें, मतलब क्या बोलते, यम नियम आसन प्रत्याहार करें, मतलब इंद्रियों विषयों से खींच के लाएं। क्यों? कृष्ण में लगाने के लिए। अच्छा, हम भी ये भी अष्टांग योग है, बाहर के लोग भी अष्टांग योग करते हैं। अष्टांग योग क्यों करते हैं? मतलब मेनली सिद्धि प्राप्त करने। नहीं, सामान्यतः सिद्धि का तो ज्ञान मॉडर्न वर्ल्ड में लोगों को है ही नहीं। मॉडर्न वर्ल्ड में, जगत में लोग योगा करते हैं। क्यों करते हैं? बॉडी को फिट करने के लिए। क्यों बॉडी को फिट करने के लिए? ताकि भोग कर सके। तो उनके भोग का लक्ष्य क्या है? उनके योग का लक्ष्य क्या है? भोग। हमारे योग का लक्ष्य क्या है? हम योग का लक्ष्य है, हमारे मन और इंद्रियों को नियंत्रित करने का लक्ष्य है, वो तो कृष्ण में लगाएं। तो दो ही ऑप्शंस है ना, या तो आप कृष्ण की सेवा करें या तो इंद्रियों की सेवा करें। इंद्रियों को सुख दे या तो कृष्ण को सुख दे, दो ही तो ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन क्या है? बाहर में लोग योग करते हैं और हम उनको बताते हैं भक्ति करिए, माला जप करिए, तो वो बोलते हैं हम योग कर रहे हैं। अच्छा, आप योग क्यों कर रहे हैं? हम ध्यान करते हैं। क्यों ध्यान करते हैं? ताकि हमारा माइंड पीसफुल हो जाए। क्यों माइंड पीसफुल करना है?
ताकि और अच्छे से काम कर सके, ताकि अच्छे से और परिश्रम कर सके, कर्म कर सके। कर्म से क्या मिलेगा? धन मिलेगा, कर्म का फल मिलेगा। उस कर्म के फल को क्या कर सके? भोग सके। तो मन शांत रहना चाहिए ताकि भोग सके, शरीर सुखी, शरीर स्वस्थ रहना चाहिए ताकि भोग सके, इंद्रिय शक्तिशाली होनी ताकि भोग सके। अच्छा, कोई व्यक्ति बोले इंद्रिय नियंत्रित करना है। कॉलेज स्टूडेंट पढ़ाई करता है, इंद्रिय नियंत्रित करते हैं ना कुछ समय के लिए। कॉम्पिटिटिव बच्चे हमारे पढ़ाई करते हैं, इंद्रिय नियंत्रित करते हैं। उन्हें पता है कि उनकी आंखें जा रही कहीं और। हमारी भक्तिविनोद लाइब्रेरी फेमस क्यों है? बिकॉज इट्स ऑल बॉयज़, गर्ल्स नहीं है। तो उनको पता है भाई यहाँ पे लाइब्रेरी में एटलीस्ट कुछ समय के लिए तपस्या करने को तैयार है वो लोग। क्यों तपस्या करने को तैयार है? इंद्रिय नियंत्रित करने को तैयार है। क्यों? ताकि फ्यूचर में बेटर पोजीशन, ताकि फ्यूचर में ज़्यादा भोग कर सकें। तो इस इंद्रिय नियंत्रण का भी अल्टीमेट उद्देश्य तो भोग ही है। लेकिन भक्ति में भी हम इंद्रिय नियंत्रित करते हैं। मांसाहार नहीं, नशा नहीं, जुआ नहीं, अवैध संग नहीं। 16 माला का जप करना है तो उसके लिए इंद्रिय नियंत्रित करनी पड़ती है। बैठ करके माला जप करना कोई सरल काम तो है नहीं। माइंड भागता रहता है, माइंड भागता है, उसको वापस लेकर के आना पड़ता है। सुबह उठने का किसकी इच्छा करती, फिर भी उठते भक्त लोग। क्यों? वो इंद्रिय नियंत्रित कर रहे हैं। क्यों? कृष्ण को अभी ऐसा बोल लीजिए, ये भी भोग करने के लिए, लेकिन अकेले नहीं, कृष्ण के साथ आध्यात्मिक जगत में। तो इसको शुद्ध भाव वासना कही गई है। जीव कभी भी कामनाओं से मुक्त नहीं हो सकता, तो उसकी कामना लेकिन शुद्ध हो सकती है। अभी वो इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए प्रयास करता है, वो कृष्ण को संतुष्ट करेगा तो उसको और अधिक आध्यात्मिक आनंद प्राप्त होगा। वो आध्यात्मिक आनंद को कभी तिरस्कृत नहीं किया गया वेद में कि शास्त्र में। तो सामान्यतः लोग इंद्रिय नियंत्रित करते हैं, एग्जाम में पढ़ाई करने के लिए इंद्रिय नियंत्रित करते हैं। जो प्लेयर्स होते हैं वो अपनी सेक्स लाइफ को कंट्रोल करके रखते हैं ताकि बेटर परफॉर्मेंस दे सके। बेटर परफॉर्मेंस होगा, जीतेंगे तो नाम होगा, ख्याति होगी, पैसा होगा, और लड़कियां उनके पीछे भागेंगी और भोग कर सकेंगे। तो उनकी इंद्रिय नियंत्रण के पीछे भी भोग वासना है, लेकिन एक भक्त की इंद्रिय नियंत्रण के पीछे वासना है कि वो कृष्ण की सेवा कर सके। तो पर्पस है ना, इंद्रिय नियंत्रित करना लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य है भक्ति में इंद्रियों को लगाना, नियंत्रित करके भौतिक विषयों से उठा करके ला करके उसे कृष्ण में लगाना। ये उद्देश्य है। उद्देश्य समझना पड़ता है। अधिकतर लोग योग के उद्देश्य को नहीं जानते हैं। योग कर रहे हैं, हम ध्यान कर रहे हैं, वो ध्यान कर रहे हैं। क्यों ध्यान कर रहे हैं भाई? ध्यान करने से शांति लिखती। शांति अगेन देखिए, दो ही चीज़ है, आइदर इट इज लस्ट और इट इज लव, काम या प्रेम। आत्मेंद्रिय प्रीतिवांछा तारे बलि काम। आत्मेंद्रिय प्रीतिवांछा तारे बलि काम, उसको काम कहते हैं। आत्मेंद्रिय मतलब अपने खुद के सुख के लिए, अपने खुद की शांति के लिए ध्यान करने को भी काम वासना कहा गया है। और कृष्ण इंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम, कृष्ण के लिए किया गया कार्य, कृष्ण को सुख विधान के लिए। तो जो जितने तथाकथित सिद्धिकामी, सिद्धि चाहिए, क्यों? अपने लिए, अपने सुख के लिए। सिद्धिकामी, भुक्तिकामी, भोग चाहिए, क्यों? अपने सुख के लिए। मोक्ष चाहिए, अपने सुख के लिए। शांत मन की शांति चाहिए, अपने सुख के लिए। तो ये सारी कैटेगरी किस श्रेणी में आती है? काम, लस्ट। लेकिन वैष्णव को ये सब नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि इस सब का कृष्ण से कोई संबंध नहीं है, कृष्ण के सुख विधान से कोई संबंध नहीं है। इनफैक्ट कृष्ण की सेवा के लिए तो वैष्णव अपने सुखों को त्यागता है, बहुत सैक्रिफाइस देता है। कृष्ण के सुख के लिए अपने मन की शांति को भी त्याग देता है। अर्जुन जब युद्ध भूमि में था और कृष्ण कह रहे हैं कि अपने ही रिश्तेदारों के ऊपर, अपने गुरु के ऊपर, अपने दादा के ऊपर तीर चलाओ, क्या मन की बहुत शांति मिल रही होगी? तो अपने मन की शांति को सैक्रिफाइस किया अर्जुन ने। क्यों? भगवान की सेवा के लिए। इसको भक्ति कहते हैं। हनुमान जी लंका में आग लगा रहे हैं, कोई सरल काम तो है नहीं। उनको बड़ा शांति मिल रही होगी लोगों को घर जलाने में, मन की बड़ी शांति, बड़ा आनंद आ रहा होगा। खल व्यक्ति को दूसरे को दुख देने में आनंद आता है, लेकिन हनुमान जी तो परम वैष्णव है, फिर भी घरों में आग लगा रहे। क्यों? यहाँ पे किसकी संतुष्टि के लिए? कृष्ण की संतुष्टि, राम जी की संतुष्टि के लिए। तो मन की शांति भी आध्यात्मिक जीवन का लक्ष्य नहीं है। जो लोग तथाकथित आध्यात्मिकवादी होते हैं बोले आध्यात्मिक जीवन हम मन की शांति के लिए, झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। आध्यात्मिक जीवन, मुख्यतः आध्यात्मिक जीवन का अर्थ होता है कृष्ण की सेवा हेतु, कृष्ण सेवार्थ। प्रभु जी जैसे बोलते हैं कि जो अपर प्लैनेटरी सिस्टम्स होते हैं तो वहाँ पे तपस्या इतना इजीली नहीं होती। तो ये जो हम जहाँ पे अभी भूलोक में रह रहे हैं, यहाँ पे मतलब इट इज़ मोर
तपस्या करने के लिए फेवरेबल है। तो प्रभु जी इसके बारे में थोड़ा सा। अपर प्लैनेटरी सिस्टम इसी जगत में भी देख लीजिए जो जिन स्थानों का स्टैंडर्ड हाई होता है। अभी अमेरिका और इंडिया के कंपैरिजन में अमेरिका में तपस्या करना मुश्किल है, क्योंकि वहाँ भोग की सामग्री स्वतः उपलब्ध है, इजीली अवेलेबल है, फैसिलिटीज़ फॉर सेंसिटिफिकेशन वहाँ ज़्यादा है। लेकिन अपर प्लैनेटरी सिस्टम में फैसिलिटी और सेंसिटिविटी उसी तरीके जैसे अमेरिका में ज़्यादा, अपर प्लैनेटरी सिस्टम में और ज़्यादा है, तो वहाँ पे तप करना मुश्किल है स्वाभाविक रूप से। तो इसलिए भारत भूमि को, धरती को श्रेष्ठ बताया गया है, क्योंकि वहाँ पे तप करने की फैसिलिटी है, और उसमें भी भारत भूमि को श्रेष्ठ बताया गया है। लेकिन भारत का निकम्मापन देखिए कि हम वेस्ट को कॉपी कर करके भारत को वेस्ट जैसा बनाना चाहते हैं। फिर भी कितना भी वेस्ट जैसा बना लीजिए, उसके जीन थोड़ा ना बदल जाएंगे, वो जेनेटिकली तो वैसे ही रहेगा ना। तो भारत में तपस्या करना सहज है। फिर वही बात आती है, तपस्या क्यों? पर्पस ऑफ तपस्या इज व्हाट? भाई हर व्यक्ति तपस्या करता है। कोई व्यक्ति, मैं उस दिन एक लेक्चर में सुन रहा था, कोई व्यक्ति माने एक स्त्री को प्राप्त करने की तपस्या करता है कि नहीं करता है? भाई जो लड़के होते हैं वो जिम में जा जाके तप ही तो कर रहे हैं, अपने आप को तपाते क्यों? ताकि उनकी बॉडी अट्रैक्टिव बने, ताकि लड़कियां उनके पीछे भागे। तो तपस्या के विभिन्न कारण हो सकते हैं। जो IAS ज्वाइन करते हैं वो तपस्या नहीं करते, बहुत डिफिकल्ट प्रिपरेशन होती है ना। क्यों तप कर रहे हैं? 3 साल 4 साल तप कर रहे हैं टेररिस्ट बनने के लिए। हिरण्यकशिपु ने भी तप किया, किसके लिए? टेररिस्ट बनने के लिए। तो सभी रावण ने भी तप किया, किस लिए? टेररिस्ट बनने के लिए। तो तप करना महत्वपूर्ण नहीं है, तपस्या किस उद्देश्य से की जा रही है ये महत्वपूर्ण है। हमारे विषय इसे कहा गया दैव तपस्या। तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धयेत यस्मात् तो ब्रह्म सुखम तो अनंतम। ऋषभ देव उपदेश दे रहे, तप करना है। किस लिए तप करना है? अपने अस्तित्व को शुद्ध करने के लिए तप करना है। आराधितो हरि तपसा ततत किम, नाराधितो यदि हरि तपसा ततत किम। अगर तपस्या कर रहे हैं और भगवान हरि की आराधना हो रही है तो फिर तपस्या की क्या जरूरत है? हरि की आराधना करते हैं तो तपस्या की जरूरत है, और अगर हरि की आराधना हो ही नहीं रही आपके तप की, ऐसे तप का महत्व क्या है? तो पर्पस फॉर तपस्या इज भगवान की समसिद्धिम हरितोषणम। हमारे हर प्रयास, हर कार्य, योग, ज्ञान अर्जन, कर्म, तप, सबके पीछे सबका जो उद्देश्य है वो क्या है? भगवान की संतुष्टि, हरितोषणम, हरि की तुष्टि के लिए, हरि की संतुष्टि के लिए। सामान्यतः हर व्यक्ति तप कर रहा है, कौन तप नहीं कर रहा? एक स्टूडेंट तप करता है एक एग्ज़ाम निकालने के लिए, हाँ, एक मिलिट्री मैन तप करता है, एक स्त्री तप करती है अपने परिवार को सुखी करने के लिए, तो सब तप कर रहे हैं। लेकिन एक वैष्णव तप करता है, उसका तपस्या किस उद्देश्य से है? भगवान की हरितोषणम।